Today we will discuss about our new unit, that is programming using embedded C. Okay, so embedded system, it is very important subject as concern to its programming. Its programming is depending upon the C language. Okay, so this is your syllabus. In your syllabus, in your curriculum, you see that programming of embedded C having arithmetic and logical operation, data transfer with memory and port, decisions, control, looping, timer, counter, program using embedded C for a given microcontroller, serial communication programs using embedded C for given microcontroller, interrupt control program with embedded C for a given microcontroller. Okay, so this is your concern syllabus. Then we go to our first topic, what is that is embedded C. Okay, so embedded C is the most popular embedded programming language nowadays for embedded programmers. ओके, हम सभी को मालूम है एम्बेडेड सी बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के अंदर. ओके, मोस्ट एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आर रिटर्न इन एम्बेडेड सी विच इज़ वेरी सिमिलर टू सी. ओके, जो भी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो एम्बेडेड सी में लिखे जाते हैं, और एम्बेडेड सी जो है वो सी से ही सिमिलर है, मतलब सिमिलर सी है. ओके, जहाँ पे ज़्यादा इसमें माइन्यूट डिफरेंस नहीं है. बाद में मोस्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम आर यूज एम्बेडेड सी एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज एम्बेडेड सी स्टूल बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज. ओके, जितने भी एम्बेडेड सिस्टम्स है या उसमें एम्बेडेड सी हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट इज़ स्टूल, मतलब ये हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज इसमें का स्टूल एक बीच बीच में की लैंग्वेज है. ओके, स्टूल लैंग्वेज, स्टूल है बिटवीन. ओके, so embedded C is a portable as compared to assembly language. So embedded C language portable है, मतलब assembly language जैसा ही सिंपल काम करता है, पोर्टेबल लैंग्वेज है. ओके, so program is embedded C are run on a wide range of processors regardless of their आर्किटेक्चर. ओके, सो जो भी प्रोग्रामिंग जो आती है वो सभी प्रोग्रामिंग हमें वाइड रेंज में अवेलेबल होती है जिसमें प्रोसेसर की काम करता है. ओके, एम्बेडेड से रिक्वायर लेस रिसोर्स to run and isn't as complex, so it is a compared to easy to debug. Okay, so this language it is easy to debug. When you burn the ICs, it is not complex. Okay, it is very easy and similar. Okay, so a variety of different compilers available in the market designed by the different companies which is embedded C. So मार्केट में बहुत सारे कंपाइलर्स अवेलेबल हैं जो हम एम्बेडेड सी के अंदर यूज़ करते हैं. ओके, मोस्ट पॉपुलर एम्बेडेड सी कंपाइलर्स आर कील कंपाइलर, एसपीजे कंपाइलर, एम्बेडेड जेएनयू सी कंपाइलर्स. मतलब ये एक सॉफ्टवेयर आते हैं जिसका यूज़ करके हम कोई भी मतलब एम्बेडेड प्रोग्रामिंग की जो माइक्रो कंट्रोलर चिप आती है उस माइक्रो कंट्रोलर चिप में हम कोई भी प्रोग्राम डम करते हैं. ओके, तो ऐसे बहुत सारे कंपाइलर्स अवेलेबल है, जैसे एसपीजे हो गया, कील कंपाइलर हो गया, एम्बेडेड जी एन यू कंपाइलर हो गया, जी एन यू सी कंपाइलर हो गया, ऐसे सब कंपाइलर अवेलेबल है. तो ये इन्फॉर्मेशन होगी आपके एम्बेडेड सी के बारे में. बाद में हम देखेंगे कि एम्बेडेड सी कंपाइलर हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज. एम्बेडेड सी कंपाइलर के कौन से एडवांटेज है. सिमिलर टू लर्न अंडरस्टूड प्रोग्राम एंड डिबग. ओके, ये आसान है समझने को और डिबग करने को. एम्बेडेड सी कंपाइलर अवेलेबल फॉर मोस्टली ऑल एम्बेडेड डिवाइसेस इन टुडे. एम्बेडेड सी जो कंपाइलर्स है सभी एम्बेडेड डिवाइसेस में अभी अवेलेबल है. ओके, प्रोसेसर इंडिपेंडेंट एंड इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर ऑफ एनी सिस्टम. ओके, इंडिपेंडेंट है, नॉट स्पेसिफिक नहीं है, इंडिपेंडेंट है, सभी माइक्रो कंट्रोलर के चलता है. कैन कंबाइन फंक्शनली और असेंबली लैंग्वेज. ओके, असेंबली लैंग्वेज सपोर्ट करता है, फेयरली एफिशिएंट है. ओके, इनपुट आउटपुट पोर्ट सपोर्ट करता है. ये हो गया आपका एम्बेडेड के बारे में. ओके, क्या एडवांटेज है. बाद में हम देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम और एम्बेडेड सी प्रोग्राम इन दोनों में क्या डिफरेंस है. बेसिकली असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एग्जीक्यूट फास्टर है, सी लैंग्वेज प्रोग्राम स्लो है. ओके, मतलब ए एल पी जो है वो फास्ट है, एम्बेडेड सी स्लो है. बाद में हम देखेंगे कि इसका जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो रहती है उसमें हार्ड टू डेवलप एंड मेंटेन, मतलब इसको बनाना भी डिफ़िकल्ट है, डेवलप करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट मेंटेन भी है. बाद में इट इज़ी टू डेवलप एंड मेंटेन. इसको एम्बेडेड सी को बनाना भी आसान है और डेवलप करना भी इजी है. और ए एल पी जो है
रिक्वायर लेस मेमोरी, मेमोरी साइज़ कम लगता है, और एम्बेडेड सी को मेमोरी साइज़ ज़्यादा लगता है, मतलब हग मेमोरी साइज़ रिक्वायर। नॉट पोर्टेबल एज वेल एज मशीन प्रोग्रामर डिपेंडेंट, पोर्टेबल नहीं है, ये पोर्टेबल है। इसकी जो साइज़ है, द साइज़ ऑफ प्रोग्राम इज़ लेस, मतलब ALP की जो साइज़ है वो साइज़ क्या है, लेस है, इसकी लार्ज है। हायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट, लेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट। बाद में मतलब इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट कम है, इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट इस मतलब ALP की हाइयर है और एम्बेडेड सी की कम है। बाद में है कि लेस स्केलेबल एंड रिलायबल, ये मोस्ट स्केलेबल एंड रिलायबल, मतलब भरोसेमंद है, मतलब ALP ज़्यादा कम भरोसेमंद है, ये ज़्यादा भरोसेमंद है। ओके, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि इसके बारे में। बाद में थोड़ा सा देखेंगे कि एम्बेडेड सी का जो कंपाइलर्स आता है, SPG सिस्टम और कील में आता है। ओके, देर आर मेनी सी कंपाइलर फॉर MCS 15 फैमिली माइक्रो कंट्रोलर फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, बट द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज माइक्रो कंपाइलर आर गिवन बिलो। मतलब इसमें जो भी कंपाइलर जो है, मतलब एम्बेडेड सी के जो कंपाइलर्स आते हैं जिस पे यूज़ करके हम IC के प्रोग्राम बर्न करते हैं, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के कंपाइलर्स आते हैं। तो एम्बेडेड सी के अंदर SPG सिस्टम का कंपाइलर ये सबसे फेमस कंपाइलर है। ओके, SLD 15 इसको कहते हैं, सी क्रॉस कंपाइलर है, या माइक्रो कंट्रोलर 15 फैमिली में इसको यूज़ करता है और डिबगिंग प्रोवाइड करता है। ओके, इसके बाद थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम कि डेटा टाइप्स, जो भी डेटा टाइप्स रहती है, मतलब बीट हो गया, कैरेक्टर हो गया, अनसाइन कैरेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, अनसाइन इंटीजर हो गया, लॉन्ग इंटीजर हो गया, अनसाइन कैरेक्टर लॉन्ग इंटीजर, फ्लोट इंटीजर हो गया, पॉइंटर हो गया, अरे हो गया, ये सभी डिवाइसेस को ये सपोर्ट करता है। और इसकी जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कम से कम 100 फंक्शंस के ऊपर सोर्स के कोड्स है, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस होगा उसका सोर्स का कोड भी अवेलेबल होगा। यूज ऑल एस एफ आर मतलब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर इसमें अवेलेबल है MCM फैमिली के अंदर। टू मेमोरी मॉडल सच एज स्मॉल मेमोरी मॉडल दैट इज विदाउट एक्सटर्नल रैम एंड हग मेमोरी मॉडल विथ एक्सटर्नल रैम, मतलब इसमें दोनों अवेलेबल है। सिंगल स्टेप डिबगिंग है। और इसका जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का जो वॉच प्रोग्राम्स का वेरिएबल इसमें अवेलेबल है, मतलब SFR कैसे काम कर रहा है, उसका मेमोरी लोकेशन क्या है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर उसका भी लोकेशन करता है। बाद में हो गया कि मॉनिटर सीरियल पोर्ट आउटपुट इज सेपरेट विंडो, मतलब सीरियल पोर्ट का जो भी आउटपुट चेंज करने का होगा उसका सेपरेट विंडो अवेलेबल है। SIM 15 सिमुलेटर MCM 15 फैमिली माइक्रो कंट्रोलर विच इज स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर डिबगिंग टूल, मतलब इसको थोड़ा सा स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है। ओके, कंपाइलर विथ किल, अब किल भी एक कंपाइलर है, सबसे फेमस कंपाइलर है। आप बहुत के लोगों के मुंह से सुनोगा किल किल में प्रोग्रामिंग किया है या किल आता है क्या, बहुत इंटरव्यू में भी पूछते हैं, तो ध्यान में रखो किल कंपाइलर है और एक SPJ कंपाइलर है। तो किल कंपाइलर जो भी है उसको CA51 के नाम से कंपाइलर को पहचानते हैं, और ये MCS 15 फैमिली में उसका जनरली ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, डेटा टाइप बीट डेटा, आई डेटा, एक्स डेटा एंड पोर्टेबल मेमोरी डेटा ये सपोर्ट करता है, और इसमें इंटर फंक्शन भी इसमें अवेलेबल है। बाद में हम देखेंगे इसका ड्यूअल डेटा पॉइंटर सपोर्ट करता है, और AJMP एंड ए कॉल फंक्शन इसमें नए जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, यूज़ ऑफ AJMP एंड ए कॉल इंस्ट्रक्शंस, ये दोनों फंक्शन इसमें अवेलेबल है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि AJMP और कॉल इंस्ट्रक्शन क्यों यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हो गया उसका, हमने देखा कंपाइलर के बारे में, कौन से कंपाइलर देखे हमने, SPJ के देखा और एक किल देखा। बाद में देखेंगे हम कि अभी स्टैंडर्ड एम्बेडेड सी डेटा टाइप्स, कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल है सी के अंदर। ओके, सो स्टैंडर्ड सी कंपाइलर प्रोवाइड फैसिलिटी टू यूज स्टैंडर्ड ANSI सी वेरिएबल टाइप्स विच इज एक्सप्रेशन फ्लोटिंग टाइप डेटा। ओके, सो कैरेक्टर जो रहेगा आपका, वो कैरेक्टर कितना रहता है, 8 बिट का रहता है। ओके, और 8 बिट मिला के क्या बनता है, एक बाइट बनता है। ओके, 8 बिट मिला के क्या बनता है, एक बाइट बनता है। ओके, सो कैरेक्टर आपका रहेगा -128 से +127 तक। ओके, अनसाइन कैरेक्टर आपका 8 बिट का रहेगा, 8 बिट का रहेगा, और उसका बाइट 1 बाइट बनेगा 0 से 255। ये नंबर जो आपका 16 बिट का रहेगा, 2 बाइट का डेटा रहेगा, -32 768 2 +32 767, ये आपका क्या रहेगा, ई सम। तो शॉर्ट का रहेगा 16 रहेगा, 2 बाइट यूज होंगे, -32 7 6 8 2 +32 7 6 7। ओके, अनसाइन कैरेक्टर जो है शॉर्ट के, वो 16 बिट के रहेंगे, 2 बाइट यूज होंगे, 02 65 635। ओके,
थोड़ा सा ये ई नंबर और ये जो है ई नम ई शॉर्ट, इसको थोड़ा आप गूगल करके कंफर्म कर लीजिए कि दोनों डिजिट सेम दिखा रहा है। ओके, थोड़ा कंफर्म कीजिए दो टॉपिक को। बाद में अनसाइन शॉर्ट मैंने बुक में दिया है। बाद में देखेंगे कि इंटीजर जो है 16 बिट का रहता है, 2 बाइट यूज़ होते हैं। 32 -32 7682 प्लस 32 767 यूज़ होता है। अनसाइन इंटीजर जो होता है 16 बिट का रहता है, 2 बाइट यूज़ होता है, और रेंज उसका 0 to 65535 उसका यूज़ है। ओके, बाद में लॉन्ग डेटा टाइप देखेंगे हम। लॉन्ग डाटा आता है उसका बीट आता है 32, और उसमें जो भी बाइट्स यूज़ होते हैं वो बाइट्स कितने रहते हैं, बाइट्स 4 बाइट्स रहते हैं। -2 147 483 6482 प्लस 2 147 483 647। ओके, और अनसाइन लॉन्ग कैरेक्टर 32 बिट का होता है, 4 बाइट यूज होते हैं। 0 to 4 294 697 295, इसका इतना बड़ा क्या है, इतना इसका डेटा रेंज हो गया। मतलब हमने आज क्या देखा कि स्टैंडर्ड एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग्स के अंदर कौन से वेराइटीज़ ऑफ रेंजेस हैं। ओके, सो ये रेंजेस में कवर हो गया। बाद में हम देखेंगे कि इन एडिशन टू कंपाइलर्स ऑल्सो सपोर्ट द स्ट्रक्ट एंड यूनियन डेटा स्ट्रक्चर एज वेल एज डेटा ग्रेडेशन यूजिंग टाइप्स। ओके, सो कील और एसपीजे जो भी कंपाइलर होंगे वो दोनों कंपाइलर माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम में सपोर्ट होते हैं। और इसके जो भी बीट्स रहते हैं, मतलब बीट उसमें 4 बेसिकली बीट रहते हैं। एक रहता है डेटा टाइप्स रहते हैं, एक है बीट, एक है एस बीट, एक है एस एफ आर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, और एक है SF16। ओके, तो सभी के रेंज यहाँ पे दिया है कि तो कौन सा क्या क्या बीट है। एस बीट बीट और एस बीट 11 है, SFR 8 बिट का है, SF ये 16 बिट का है, और इसके जो बाइट का रेंज है वो सिर्फ SF16 जो है 2 बाइट का है, बाकी SFR 1 बाइट का है, और बाकी वो जो ऊपर के दो है बीट और S बीट और 00 है, उनकी रेंज भी यहाँ पे दिया है। सिर्फ SF16 का रेंज 0 to 65535 है। ओके, अमॉन्ग दिस ओनली द बीट डेटा वर्क्स ऑन स्टैंडर्ड, मतलब हमने बोला है। ओके, सो बिट डेटा टाइप जो है, डेटा टाइप उसका एड्रेस 89C51 में ऑन चिप रैम पे दिया रहता है, और मेमोरी विच आइदर वेरिएबल लाइक अदर डेटा टाइप्स। ओके, हाउएवर अनलाइक स्टैंडर्ड सी डेटा टाइप्स इट इज मोस्ट नॉर्मल यूज फॉर पॉइंटिंग एप्लीकेशन, ज़्यादा बताया है, ज़्यादा डिटेल्स में देखने की जरूरत नहीं इसको। ठीक है, तो ये आपका हो गया आज के लिए बहुत हो गया, 12-13 मिनट का लेक्चर हो गया। ये आप अभी ये लेक्चर आपको बताया है, वो लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे हम जो भी रिसर्च के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स और आइडियाज़ रहते हैं वो हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं। मतलब जो भी नए बच्चे जिनको एडमिशन्स लेना होगा, या कोई नई थिंग्स लर्न करनी होंगी, तो यहाँ से वो लर्न कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।